लेकिन कारण क्या हो गया, बोला ठड्डा हमारा रोन देना और खाट खोसले सोन देना। उस ठड्डे से भी बात करेंगे जी हमें, संविधान तो ठड्डा कोई भी नहीं है। उस जज की पत्नी ने जो गाली गलौज दी है और इसका आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो वो संज्ञान में तो लेक बात है। हमारे तो बढ़िया गाली गलौज उन्हें नहीं आती होंगी, लेकिन हम देव कौन है, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संस्कार हमारे बड्डा नहीं से कोने दिए काम पढ़ते में गाली गलौज सब। जो आगे की अपडेट है उस तरीके के लिए यू भाई है कि आज अभी क्या नाम भैया अपना? किस नाम है भाई साहब मेरा? बस जो मृतक है उसका बड़ा भाई है। तो अभी मतलब कुछ कहानी पहले घर में कोई सी बात नहीं कुछ भी नहीं, उन्होंने घर में तो कोई बात नहीं हुई, पर हमारे को पहले बताई खूब है भाई, मेरे को प्रताड़ित किया जा रहा है जज साहब, उसकी ज्यादा से उसकी पत्नी ने बहुत ज्यादा प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम भी भाई गांव से हैं, माँ भाई तो नौकरी कर ले अपनी, कर ले अपना, हम क्या करें भाई, कहाँ जाएं जाएं कहाँ, जज से ऊपर कहाँ जाएं हम, यही था बस। भाई साहब बात तो एक बात सोचने की भी है, मानने की भी है कि जज से ऊपर कहां जाए। जब हमारे न्याय प्रणाली में बैठे उड़े जज ही गलत करेंगे तो ठीक करने की बात किस पे दिखा, ठीक कौन करागा? यह भी एक सवाल है, ये सवालिया निशान पूरे पूरी प्रशासन व्यवस्था में है जी। यो पूरी पूरी प्रशासन व्यवस्था जो आज मारता है, यो एक दुख भरा दिन दिया है ना, इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी इस अफसरशाही पाव है, जिस पे आज तक भी रोक हिंदुस्तान में नहीं लगा पाई है। फिर भाई साहब जब आपने पहले भी कुछ जानकारी मिल ली इस बारे में, तो उस बारे में कोई संज्ञान आपने नहीं सोची? नहीं भाई रहने दे, जब नौकरी मत कर, जी तो प्यारा क्यों है? ना ना भाई साहब, एक का रोजगार था, हम 3 भाई हैं, एक का नौकरी थी हमारे दो, कोई रोजगार नहीं, ऑटो चलावा, घर कैसे चलेगा हमारा? तो यही कही भाई अपना नौकरी कर ले भाई, और रोजगार नहीं है हमारे पास, कराएंगे तो कराएंगे क्या? दो बच्चे, उस दो लड़कियों, दो और एक लड़का है, कैसे पढ़ेंगे भाई ये? हमारे पास ना दे कोई खेत कैरी इतनी कुछ भी, ना कोई और रोजगार, काम कैसे चलेगा हमारा, ये बिल्कुल बताओ। बात मानने की है भाई साहब, बिल्कुल बात मानने की है कि देखो ये पेट खड़ा तो भरना पड़ेगा, उसके लिए रोजगार भी जरूरी है, करना ही पड़ेगा। लेकिन जज के दौर अगर ड्यूटी लाग जाए तो फिर यह कड़ी दबाई होगी। उस बेचारे ने बताई तो बतेरी, अगर मेरी गिल गलत हो रहा है, मेरे को दबाया जा रहा है, मेरा शोषण हो रहा है, लेकिन कारण क्या हो गया, बोला ठड्डा हमारा रोन देना और खाट खोसले सोन देना। उस ठड्डे से भी बात करेंगे जी हमें, संविधान तो ठड्डा कोई भी नहीं है। भाई साहब आपके ने मतलब ब्याह शादी आपका भी हो रहा होगा फिर? ना जी, मेरा नहीं मेरी शादी। अच्छा, तो भाई ये जो बालक हैं, इन बालका ने मतलब विभाग गए जाके बाप की जगह को भर लेगा के? ना कोई पूर्ति नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती जी, कभी पूर्ति नहीं होगी जी, बाप की, पिता की और माँ की कभी पूर्ति नहीं होती, कितना ही कुछ कर लो जी, कोई चाहे। एक ये सरकार से निवेदन और गुजारिश है जी, यो एकमात्र सारा था, नौकरी थी घर में, जो अपने पूरे परिवार ने संभाल रहा था और उनका भरण पोषण कर रहा था। ये भी इस परिवार का क्या हाल है और क्या आगे होगा, इस बात का ध्यान सरकार ने देना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो सरकारी नौकरी की मांग रखी जानी चाहिए, सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, मांग नहीं जी, मिलनी चाहिए, ये इनका हक है और हक तो मिलना ही चाहिए। इनके एक सरकारी नौकरी जरूर होनी चाहिए जी, सबसे पहली बात। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो दोषी है उनके ऊपर उचित से उचित और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो और हमारे भाई अफसरा दौर की तस हैं उनकी के लिए आगे ऐसी घटना ना घटे और वे आगे ऐसा काम ना करें। कोई बालक यतीम हो जा, छोटे छोटे बालक ने छोड़ के गए हैं जी। आप परिवार वाले हो, आपके भी बच्चे हैं, एक बार सोच के देखो, अगर आप चले गए तो आपके बच्चों का क्या होगा? आज वही हाल हो यहाँ पे हो रहा है जी, इस बात में आपका सहयोग चाहिएगा। भाई साहब आपकी प्रशासन से या सरकार से कोई और गुजारिश? जी, प्रशासन से, सरकार से हमारी तो यही है, हमको न्याय मिलना चाहिए, जो भी दोषी है वो कड़ी से कड़ी सजा, फांसी की सजा देनी चाहिए कम से कम भी। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो ये आत्महत्या नहीं है, फिर वही कह रहा हूं मैं, ये साजिशन हत्या है और इसकी साजिश के सूत्रधार हैं वो जज और जज की पत्नी। तो ये बिल्कुल है जी, अगर ये इसको मारने में उनका हाथ है तो उनको भी फांसी की सजा तो होनी चाहिए जी, कम से कम यही न्याय की मांग है और यही न्याय चाहता है। अच्छा जी, फिर ये जो मान लिया अपना गुरकुणबा है, परिवार है, एफआईआर तो बता रहे हैं आपके पिताजी ने बताई है कि होगी है, फिर ऐसा कुछ पता लगा है जो उन पर कुछ कार्रवाई हुई हुई थी? नहीं जी, हमको कुछ नहीं पता, FIR हुई है बस, यही पता हमको, और आगे की कार्रवाई का कोई हमें कोई संज्ञान नहीं आगे कह रहे के बारे में। हाँ जी। एक दिन ऐसा हुआ जी, वो ड्यूटी करके साहब को छोड़कर यहाँ घर आया ही था, उसी टाइम उसकी पत्नी का फोन आया कि 10 मिनट के अंदर रोहतक आ जाए। उसमें उसने इस बात के लिए असमर्थता जताई, तो उसके बाद उसने बताया, फिर वो गया, जब बदतमीज अनपढ़ को यहाँ लगा देते हैं हमारे पास, अच्छा, इस किस्म की बातें जो है, गाली गलौज करी उसने खूब अच्छी अच्छी। हाँ, लेकिन बात ये जी, मजबूरी थी, रोजगार ही एक था।
हम ये चाह रहे जब रोजगार ना रहेगा तो कैसे बालक पढ़ेंगे, कैसे गुजारा चलेगा, भूखे मर जाएंगे। भाई साहब जो ये भी न बताई ना, जो वेनु कहान पट गवार गाली गलौज जो करी है, मैं उनने एक बात खुल कर बता दूं, हमारा समाज है, उनके जो अफसरशाही ना वो हमारे समाज के कारण ही चल रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये आ जाए जी, जो जिसने वाण पट गवार करी है ना, वे उसके उनके प्राणों के रक्षक थे। उनकी आड़ थी एक, जो पहली गोली अपनी छत्ती में खानती थे वे, उन जिन वे अनपढ़ गवार कौन थे। तीसरी बात ये आ जाए, जो वो गाली गलौज वाली बात आवा ना, जो गाली गलौज दी है उसने, उस जज की पत्नी ने जो गाली गलौज दी है और इसका आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तो वो संज्ञान में तर लेक बात है। मारते बढ़िया गाली गलौज उन्हें नहीं आंदी होंगी, लेकिन हम देवों को ना, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। हमारे संस्कार हमारे बड्डा नहीं से कोने दिए काम पढ़ते में गाली गलौज देवे। जिसने ज्ञान संस्कार उसने थे, वह पढ़ी लिखी का है कि एमडी प्रोफेसर है, क्या ये प्रोफेसर है, जब वह गाली गलौज पे उतर रही है तो उसके संस्कार हैं ये संस्कार उसके नहीं है, ये तो किसी घटिया के संस्कार हो यार जी। तो मेन बात यह है, जो गाली गलौच ये दिए गए हैं, ये ना बर्दाश्त है जी, बर्दाश्त बाहर है, ये बर्दाश्त करने की बात सही को ना। ये तो जितने भी आप जो कहो ना, इसमें मेरी बात सुन, जो चीज बर्दाश्त करने की ही है, गाली गलौज करना या और के बढ़ाना, अनपढ़ बताना, ये कोई सी बात नहीं है कि बस सबको तो आग लिए मेहरबानी करेगी और सब बकीम कर देगी। समाज तो कुछ भी ना माने उन्हें, जो समाज को मानती तो फिर ये काम नहीं करती। वो समाज को मानती तो ये काम नहीं करती ना, वो कहती। सही, मेरी बात सुनो जी, मेरी बात सुनती, उसने ये बात कही है तो वो किस कारण बैठी है? हमारे कारण बैठी होगी ना, है तो हमारे कारण वह बैठी है। तो फिर जब हमारे को समाज में गाल बकेगी, अनपढ़ बताओगी, तो हम तो सारे अनपढ़ छाए बोले तो मारा फिर केले की, जब मार तो बच्चा है मार दिया। सीधी बात ये है। सही बात है जी, वह बात कह दी ना कि हमारे संस्कार ऐसे नहीं, हम तो गाली गलौज तो हमने भी हुआ, लेकिन हमारे संस्कार इसे तो कोने जो हम बदले में गाली गलौज देते वहां। तो जी इसमें खबर ने आगे तक पहुंचाने में मदद करियो, और हम इस बात की पूरी अपडेट रखेंगे। कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनेता पहुंचा है तो सीधी सीधी डिमांड है जी, आड़े दरवाजे पावे तो नौकरी के साथ आवे। सबसे पहली बात है, घर में कोई भी रोजगार नहीं है, एक रोजगार था वो जा चुके हैं। बच्चों के भरण पोषण के लिए सबसे पहली डिमांड आ जाती है रोजगार की। दूसरी है उचित न्याय, जो आया है उसका परिपूत प्रतिफल में जो जितना हो सके उसका न्याय मिलना चाहिए जी। बच्चे का भी चाहिए, बाबू का भी चाहिए, ये इनका पालन पोषण कौन करेगा? वो तो गया, ये तो बड़ा आदमी हो गया, बाप तो करना तो इनका भी पोषण चाहिए ना, उन चाहिए ना, ये जो काटते हो है। बालक से ये अनपढ़ के बराबर ला लेते, रोजगार नहीं, दोनों छोरा दो रहे, तो फिर करेंगे कि ये जब रोजगार नहीं देगा गवर्नमेंट का कि तो बच्चे जब पढ़ेंगे रोजगार दे लेंगे, सीधी बात यार। तो जी समाज की इसे जो हमारा भाई गया है, समाज की सबसे पहली डिमांड यही आवा है कि एक सरकारी नौकरी रोजगार देना बहुत जरूरी है, और जल्द से जल्द अधिकारी जितने भी हैं अपने थोड़ी सी जो बेइज्जती हो रही ना आप लोगों की, ये बड़े बड़े अधिकारियों की जो इस काम को लेकर बेइज्जती हो रही है, जो उनकी किरकिरी हुई है, उसने थोड़ी सी सिंगवा लो, एक नौकरी लेकर आइयो, अच्छे लगोगे। नहीं तो अच्छे तो वैसे लगते भी नहीं, क्यों नहीं लगते? जब हमारे भाई जो थारी रक्षा कर रहे हैं बड़े बड़े अधिकारियों की, वे गाली गलौज सुनते ही नहीं जी थारी ना, वे थारी रक्षा करते ही हैं, गाली गलौज नहीं बर्दाश्त होती जी। और ये एक नहीं मामला, इसे हजारों मामले हैं, और कोशिश यह है हमारी क्या बात ऊपर तो इस मारे पहुंचाना चाह रहे हैं, ऐसा अगर ना हो है, अगर कोई और एक चिराग एक घर का चला जा और बालक ये 3 छोड़ गए छोटे छोटे, आज सोच के देखो 11, 8, 5 साल के बालक, छोटे छोटे बालक हैं, उनका कौन है? उनका सिर्फ एक रोजगार है जी। तो सबसे पहली डिमांड मांग हमारी यह है कि कोई भी अफसर अधिकारी यहाँ पर दरवाजे पर आवा है तो एक नौकरी के साथ आए। चलो जी, कह रहे हैं फायर कट चुकी है, आगे की वो गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है इस बारे में कोई अभी ज्ञान नहीं है, लेकिन इसका ज्ञान हम काटेंगे जी, सीधे रोड तक उड़े पहुंचेंगे जड़े वो जज से, और जाके देखेंगे कि उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है नहीं हुई है। FIR नंबर 205, इसकी पूरी की पूरी कार्रवाई डिटेल काट गए आप तक पहुंचा दी जाएगी, और आगे की पूरी कार्रवाई देखते ही और समझते ही और इस न्याय में भागीदारी बनते ही, न्याय दिलवाने में भागीदार बनते ही आपका हमारे साथ बने रहना बहुत जरूरी है। दिनेश गहलावत, जमींदार न्यूज में, जमींदार मीडिया, जय हिंद।